बड़ा इस्तरारी कैफियत, बड़ा बेताबी। पूछा कि क्या बात है? कहा मौलाना साहब देख नहीं रहे हो कि हालात ये है कि अब हमारे घरों तक मस्जिदों की आवाज नहीं जाएगी, हमारे कानों में अल्लाहू अकबर की सदाएं बुलंद नहीं होगी, अब आवाजें कैसी आएंगी? मैंने कहा घबराने की बात नहीं है, ये लाउड स्पीकर इस्लाम में दाखिल नहीं है, ये दीन में शामिल नहीं है। अगर तुम्हें दीन से मोहब्बत है तो ये दुनिया में ऐलान कर दो कि अरे देख लो, मुसलमानों का दीन लाउड स्पीकर नहीं बल्कि मुसलमानों का दीन इस्लाम है। जितना रोकोगे, अगर आज मस्जिद में 10 नमाजी है तो कसम खुदा की सुबह फजर की नमाज में 1000 नमाज अदा करके दुनिया को पैगाम दे दो कि हम वो है जो वक्त आने पर इस्लाम की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, खलीफा सोहिले मिल्लत, खलीफा सोहिले मिल्लत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत अच्छा। अरे दीन समझ लिया यार, लाउड स्पीकर को दीन समझ रहा है। अरे अब क्या होगा? तो सुनो, जो पाबंदी लगा रहा है, अगर तुम नमाजी हो गए ना तो वो रास्ते खुद खोलेगा आकर के। अरे बोलो, वो रास्ते खुद खोलेगा आकर के, लेकिन शर्त यह है कि पहले हम नमाजी हो। पहले हम मस्जिदों में जा नहीं रहे है, नहीं सर्वे होता है, इतला पहुंच जाती है भाई 4-5 लोग तो ही पढ़ते हैं। जब 4-5 पढ़ ले तो अभी तो खाली लाउड स्पीकर पे आई, फिर मस्जिदों में भी आ रही जगह जगह। तो ये जो आ रही है ना, इसलिए कि हम मस्जिदें आबाद नहीं की। और लोग इतना परेशान, अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं, नेताओं की जात पर भरोसा करे बैठे हैं। अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं, नेता से डर रहा है। कसम खुदा की, जितना यकीन तू ये समझता है कि सरकार चेंज होने से तुझे मोहलत मिल जाएगी, तुझे सुकून हासिल हो जाएगा, कसम खुदा की तुझे सुकून नहीं मिलेगा। सरकार किसी की भी हो, लेकिन सरकार चेंज होने से तुझे सुकून नहीं मिलने वाला। अगर सुकून चाहता है तो मेरे आका का गुलाम बन जा, नबी की गुलामी में आ जाओ, तुम्हें सुकून मैसर हो जाएगा। सर बुलंदी चाहते हो तो नबी की गुलामी में आना पड़ेगा। इज्जत चाहते हो तो नबी के गुलाम बनकर के जिंदगी गुजारो, इज्जत तुम्हारे कदम चूमते हुए नजर आए। सुभान अल्लाह, बेशक, बहुत खूब। बस शर्त यह है कि नबी के वफादार गुलाम बन जाओ। पता ये है हमारा कि हमें इस्लाम से कोई वास्ता नहीं, इस्लाम से कोई मतलब नहीं। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं, अभी एक बात अगर कही जाए, अगर कोई कहे कि यार फला शख्स इस्लाम को नुकसान पहुंचा रहा है, तो आपका नजरिया ये जाएगा कोई मुसलमान हो सकता है जो इस्लाम को नुकसान पहुंचाए? नहीं हो सकता ना। लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त हसन भाई कोई अगर नुकसान पहुंचा रहा है इस्लाम को तो वो मुसलमान ही, वो मुसलमान ही है। आप कहेंगे कि ये बात कैसे? भाई मुसलमान, वो कैसा मुसलमान जो दीन को नुकसान पहुंचाए? तो सबसे ज्यादा इस वक्त जो दीन को नुकसान पहुंच रहा वो मुसलमानों की जात से पहुंच रहा। भाई गैर तो दुश्मन है ही, गैर तो दुश्मन है, लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान हम इस्लाम का कर रहे हैं वो और कोई नहीं पहुंचा रहा है। वो किस तरह से नुकसान कर रहे हैं ये भी हमें मालूम होना चाहिए ना, हम नुकसान किस तरह से कर रहे हैं, इस्लाम का नुकसान किस तरह से कर रहे हैं। अब से पहले का ज़माना देखें, पहले के ज़माने में जब जाएं, आप सीरत देखें, औलिया इकराम की सीरत देखें उठा करके, औलिया कामिलीन की सीरत देखें, और फिर अपनी सीरत और अपनी सूरत और अपने किरदार और अपने अमल का मुहासबा करें, अपने अमल का मुहासबा करें कि हमसे दीन को फायदा हो रहा है या नुकसान। पहले ये था कि अगर कोई मुसलमान किसी बस्ती में पहुंच जाया करता था तो लोग
उस मुसलमान पर इतना भरोसा किया करते थे, इतना एतबार किया करते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि जो मदीने के ताजदार के गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल लेता है वो कभी किसी के साथ गद्दारी नहीं किया करता, बेशक सुभान अल्लाह। कभी बेवफाई नहीं किया करता, कभी झूठ नहीं बोला करता, किसी का माल हड़प नहीं करता, किसी की बेईमानी नहीं करता, शराब नहीं पीता। भाई कुरान का फरमान शराब हराम, तुम पी रहे हो तो फायदा है या नुकसान? सामीन हजरात, आज का ये प्रोग्राम सलमान साउंड जोखनपुर की जानिब से रिकॉर्ड किया गया है। नमाज नहीं पढ़ लो तो इसमें इस्लाम का फायदा या नुकसान? इस्लाम ने कहा किसी की चोरी ना करो और तू चोरी कर रहा, तो ये इस्लाम का फायदा या नुकसान? क्योंकि जब कोई देखेगा तुझे और जब पता चलेगा कि ये मुसलमान का बेटा है जो चोरी में पकड़ा गया है, जब उसको पता चलेगा ये जो लड़का नशा कर रहा है, ये जो शराब पी रहा है, ये किसी मुसलमान का लड़का है, तो लोग इस्लाम से मोहब्बत करेंगे या फिर दूर हटेंगे? बताएं भाई, आप ही तो हो। इस्लाम का किरदार तो मुसलमान ही अदा करेंगे ना, या गैर करेंगे? भाई किरदार तो हमें अदा करना। तो पता चला कि सूदखोर सबसे बड़े हम, सब खाया जा रहा है, हराम हलाल की तमीज नहीं। ये कितना बड़ा नुकसान है इस्लाम का। जो इस्लाम के वफादार थे, अपनों ने नहीं बल्कि गैरों ने जब हिस्ट्री को पढ़ा, मैं दूसरी हिस्ट्री नहीं अपने मुल्क की हिस्ट्री बताऊं कि आज जो मुसलमानों को सताया जा रहा है, कल ये वही कौम थी। अल्लाह का एक नेक बंदा इस सरजमीन पर आया तो यही कौम उसके आगे गिर गई, उसके दामन में आकर के इस्लाम के दामन में दाखिल हो गई। जमाने ने पूछा कि ये किस तरह हो गया। पूरी दुनिया हैरत में थी कि एक शख्स आता है, एक दुर्वेश आता है, ये फकीर आता है, लेकिन सारी दुनिया हिंदुस्तान के अंदर जहां अल्लाहु अकबर का नारा लगाना मना था, जहां रब के बड़ाई करने पर रोक लगाई जा चुकी थी, जिस वक्त हालात ये थे कि यहाँ पर जो है इस्लाम का नाम लेना मुश्किल हो रहा था, चारों जानिब कुफ्र और इल्हाद के बादल छाए हुए थे, जिस वक्त आलम ये था कि मुसलमानों की फौजें पसपा होकर के अपने मुल्कों को जा रही थी, जिस वक्त मुसलमान का एंट्री करना इस मुल्क में जो है बड़ा दुश्वार था, उस वक्त एक बुजुर्ग चला, वो चल करके जब हिंदुस्तान की सरहद में आया, वो जो फौज पसपा होकर के जा रही थी, उस फौजियों ने देख करके कहा कि ये तो चेहरे से कोई मुसलमान मालूम होता है, ये तो बाशरे शख्स मालूम होता है, ये तो कोई दुर्वेश मालूम होता है। जा करके कहा कि हुजूर कहाँ जा रहे हो, आप हिंदुस्तान की जानिब ना जाए, आपके लिए बेहतर नहीं है। उन बुजुर्ग ने एक जुमला कहा था जो तारीख में आज भी रकम है, आप भी अपने सीने में रकम करके ले जाए और बताए कि मुसलमानों का किरदार कैसे होता है, मुसलमानों का हौसला कैसा होना चाहिए, मुसलमानों को किस तरह से जिंदगी गुजारना चाहिए। उस फौज ने कहा हुजूर आपका हिंदुस्तान जाना ठीक नहीं है, लेकिन उस बुजुर्ग ने कहा था ठीक क्यों नहीं है? कहा बाकी हालात अच्छे नहीं है, वो लोग मुसलमानों को दुश्मन है, आपको देखेंगे कत्ल कर डालेंगे। उन बुजुर्ग ने कहा था क्यों, इसकी क्या वजह है? कहा वजह यह है कि मुसलमानों का लश्कर शिकस्त खाकर वापस हो चुका है, इसलिए वो हमारे दुश्मन है। उनकी बड़ी तादाद है, बड़ी तादाद में है, वो पूरी कौम मुनस्सम है, हमारी फौज पसपा हो चुकी है। लेकिन नहीं, उसी बुजुर्ग दुर्वेश ने कहा था अरे नादानो, तुम अगर हिंदुस्तान गए थे तो तुम तलवार की जोर पर गए थे, तलवार के भरोसे पर गए थे। अरे मोइनुद्दीन हिंदुस्तान जा रहा है तो तलवार के भरोसे नहीं जा रहा है, अपने परवरदिगार के भरोसे जा रहा है। सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत खूब। भरोसे जा रहा था। मेरे कहने का मकसद ये है कि जितना हम लोग जितनी देर दूसरों से कहते हैं ना कि हजरत हमारे लिए दुआ करना, हाजी साहब हमारे लिए दुआ करना, कि मौलवी साहब इमाम साहब हमारे लिए दुआ करना, एक आसान तरीका बता दूं, कसम खुदा की अगर तुम इतने देर रब की बारगाह में तन्हाई में गिरिया जारी कर लो, तेरी मुश्किल आसान हो जाएगी, मुश्किल आसान हो जाएगी। सबको राजी ना करो, बस अपने रब को राजी कर लो। अगर तूने रब को राजी कर लिया तो सब खुद ब खुद राजी हो जाएंगे, सब खुद ब खुद राजी हो जाएंगे। तो अपने
अंदर ये डर जो हमारे अंदर पैदा हो गया कि हमें ख़त्म कर दिया जाएगा, कि हमें ये कर दिया जाएगा, कि हमें वो कर दिया जाएगा, नहीं, अगर मुश्किल में हो तो रब की बारगाह में जाओ, नबी का वसीला पेश करके दुआएं मांगो। तुम्हें मालूम नहीं, एक सहाबी रसूल हजरत उस्मान गनी की बारगाह में आते थे, अपनी रूदाद लेकर के, अपनी बात लेकर के, फरियाद लेकर के हजरत उस्मान गनी के पास आते थे और आकर के चले जाते थे। हजरत उस्मान गनी सुनते नहीं थे उनकी बात, यानी कि उनकी बात सुनते नहीं थे। 2 मिनट की बात है, परेशान ना हो मुफ्ती साहब जी, 2 मिनट की बात है। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो कि दुआएं कैसे कबूल होती हैं, मुरादें तमन्नाएं कैसी पूरी होती हैं। अरे हम पूरी ज़िंदगी जितना दूसरे पे भरोसा कि फला आदमी के पीछे पड़ा कि हमारा फला काम फला आदमी करा देगा, है नहीं। अगर तू इतनी देर रब की बारगाह में गिरिया जारी कर ले, 2 रकत नफिल नमाज पढ़ के जो दुआ मांग ले, तो इंशाल्लाह वो उससे पहले तेरा काम हो जाएगा। तो वो सहाबी हजरत उस्मान गनी का दौरे खिलाफत था, उनके पास आए, अमीरुल मोमिनीन थे, खलीफा थे मुसलमानों के, अपनी बात लेकर के आए, लेकिन सुनी की अनसुनी कर दी, नहीं सुना। दूसरी बार आए, कई चक्कर लगाए, लेकिन उस्मान गनी ने एक बार भी उनकी बात नहीं सुनी। परेशान हो गए, रास्ते में वापस जा रहे थे कि एक दोस्त से मुलाकात हो गई। दोस्त से दुआ सलाम हुआ, कहा खैरियत? हाँ खैर वाफियत से हैं। कहा कहाँ गए थे? कहा अमीरुल मोमिनीन के पास गया था। कहा क्यों? अपनी जो भी काम था वो काम बताया, इस काम की गरज से गया था, लेकिन कई चक्कर लगा चुका हूँ, लेकिन अमीरुल मोमिनीन है कि सुनते नहीं। अल्लाह किसके बारे में कह रहा है? जरा देखें, उनके बारे में कह रहा है जिनसे फरिश्ते भी हया किया करते हैं, जिनको जन्नती होने की गारंटी किसी दुनियादार ने नहीं, मदीने के ताजदार ने दी। कहा सुनते नहीं। इतना रहम दिल आदमी जो किसी को परेशान नहीं देख सकता, है नहीं, इतना रहम दिल शख्स, जितने रहम दिल हजरत उस्मान गनी थे साहबा में ना, इतना रहम दिल कोई नहीं था। बड़ा नरम मिजाज हजरत उस्मान गनी की जात थी। कहा सुन नहीं रहे। तो साथी ने मशवरा दिया, हमारे भी दोस्तों अहबाब होते, मशवरा देते हैं कि भाई ऐसा नहीं तो ऐसा कर लीजिए। तो उन्होंने कहा एक काम करिए, अब आप ऐसे नहीं जाइएगा। कहा फिर कैसे? कहा अब जब आप जाइएगा तो पहले 2 रकत नफिल नमाज पढ़ना, और 2 रकत नफिल नमाज पढ़ के रब की बारगाह में दुआ मांगना आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले पाक से। उसके बाद अपनी बात लेकर के उमर फारूक आजम के दरबार में जाना। जरा जहनों को हाजिर रखें और मैं बात खत्म कर दूंगा यहीं पर। उन्होंने, अब ये हम जैसा नहीं था कि सोचता कि भाई नमाज से और बात से क्या मतलब, भाई नमाज से और बात से क्या मतलब, मैंने तो बात करनी है ना इनसे, मसला इनको हल करना है। तो फिर मैं नमाज पढ़ूं जा करके, फिर इनके पास आऊं, दोबारा चक्कर लगाऊं, यानी हम जैसा होता कहता यार अजीब मशवरा दे रहा, मस्जिद जाऊं फिर इनके पास आऊं, फिर कैसे सुन लेंगे, जब अभी नहीं सुनी तो फिर कैसे। लेकिन सुने, वो मानते थे अपनों की बातें। आज बाप का कहना बेटा नहीं मान गया। वो दोस्त थे आपस में, नबी के सहाबी थे, एक दूसरे का मकाम जानते थे, एक दूसरे की अजमत समझते थे, बड़े छोटे का लिहाज रखते थे। कहा कि भाई ऐसा करो 2 रकत नफिल नमाज पढ़ के। कहा ये तालीम तुमने किससे पाई है? नहीं कहते नहीं कि मौलवी साहब ये मसला बयान कर रहे हो, कौन सी किताब से कर रहे हो? तो उन्होंने भी कहा कि भाई ये तालीम कहाँ से मिली? कहा ये मेरी तालीम नहीं है, बल्कि मदीने के ताजदार की तालीम है। बोलो सुभान अल्लाह। ये मदीने के ताजदार की तालीम है। कहा कैसे तालीम बताएं? कहा हुआ ये एक सहाबी थे नाबीना, मुख्तसर तौर पर मैं बता रहा हूँ, बात लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने कहा 2-3 मिनट बस देख बात सुन लें हाजी साहब जी। तो नाबीना सहाबी थे जिनका कोई सहारा नहीं था, घर के कमाने वाले भी वही थे। आज जरा सी मुश्किलें आ जाती हैं ना तो हम परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कैसे गुजारा होगा, जिंदगी कैसे कटेगी, बड़ा सख्त जिंदगी है। अब देखिए वो नाबीना सहाबी जो आँखों की बीनाई चली गई, नबी की बारगाह में आए। अकीदा देखो, यकीनन मुसलमानों कुर्बान जाओ, वो सहाबी है, वो नबी के सहाबी है, कोई वहाबी नहीं। अकीदा देखिए, अकीदा पता चलता है नबी के जानिसारों का अकीदा कैसा था। काश हमारा भी ऐसा हो जाए तो हमारा भी बेड़ा पार हो जाए। भाई आंखों की बीनाई गई, नबी की बारगाह में पहुंचे। सवाल तो यह है कि आंखों की बीनाई गई, नबी की बारगाह में पहुंचे।
अगर आज का अक्लमंद होता तो कहता नबी के पास जाने से क्या मिलेगा। अगर आंखों की बीनाई गई है तो किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, किसी हकीम को दिखाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, वो जानता था क्योंकि आला हजरत इमाम इश्क मोहब्बत ने हम सुन्नियों को भी अकीदा दिया, हम सुन्नियों को भी पैगाम दिया कि जो मिल रहा है वो नबी के सदक़े में मिल रहा है, और जो सुबह क़यामत तक मिलेगा वो नबी के सदक़े में मिलेगा। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा था कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ऐ गुलामान रसूल को मुज़्ज़ा दे दिया, ये गमज़दों को रज़ा मुज़्ज़ा दीजिए के है बेकसों का सहारा हमारा, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा। उस सहाबी जानते थे, नबी की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह आंखों की बीनाई चली गई है, घर में कोई काम करने वाला नहीं है, अगर मैं नहीं करूंगा तो बच्चे भूख से तड़पेंगे, घर में कोई इंतजाम करने वाला नहीं है, मैं ही अकेला फर्द हूँ। नबी की बारगाह में पहुंच गए, मेरे नबी ने तरीका बता दिया, कहा जाओ जाकर के 2 रकत नफिल नमाज पढ़ना और अपने नबी के सदक़े में रब की बारगाह में दुआ करना। वो सहाबी बयान करते हैं कि इधर मैंने 2 रकत नफिल नमाज पढ़ी, उसके बाद नबी का वसीला दे करके रब की बारगाह में गिरजा जारी करी कि मौला अपने हबीब के वसीले से मुझे बीनाई अता फरमा दे। वो सहाबी बयान करते हैं कि पहले से बेहतर मेरी आंखों में मेरे रब ने बीनाई अता फरमा दी, पहले से बेहतर रोशनी अता फरमा दी। उन्होंने कहा कि दरअसल मेरे नबी की तालीम ये थी, तो तू भी जा 2 रकत नमाज पढ़, नबी के वसीले से दुआ कर, तो जरूर उस्मान गनी तेरी बात सुनेंगे। इधर रब की बारगाह में पहुंचा, 2 रकत नफिल नमाज को अदा किया और अपने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले पाक से दुआ मांगी। उसके बाद जैसे ही हजरत उस्मान गनी के दरबार में पहुंचा, हजरत ग्रामी जरा मैं बस ये जहन देना चाहता हूँ कि देखो अपनी दुआओं में नबी का वसीले को अपना लो, यकीनन कामयाब व कामराह हो जाओगे। नबी की जात को छोड़ करके गुमराहियत के तलतल में झुक जाओगे, घुस जाओगे, कहीं के भी नहीं रहोगे। बल्कि देखो ये सहाबी का अकीदा है, अल्लाह की बारगाह में गिरजा जारी करी, नबी के वसीले से दुआ करते हैं, फिर अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान गनी की बारगाह में आते हैं। अब इधर जैसे ही दरवाजे पे दस्तक हुई है, दरबार खड़ा हुआ है, दरबार ने फौरन ही कहा कि अमीरुल मोमिनीन तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं, जरा हजरात गिरामी तवज्जो इधर रखे, बस बात फाइनल जुमला दे रहा हूँ, बात को खत्म कर रहा हूँ, बस इधर ये आखिरी जुमला जरा नोट करते चले। इधर जैसे ही हजरत उस्मान गनी की बारगाह में, अब वही बारगाह है जहाँ कई चक्कर लगा चुका है, कई बार आ चुका है, लेकिन नहीं सुनी जा रही है। अब अमीरुल मोमिनीन है, जैसे ही घर में एंट्री होती है, अमीरुल मोमिनीन इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं, इज्जत से बिठाते हैं, कहते हैं क्या बात है। वो अपनी रुदा सुनाता है, वो वहां से उठ करके नहीं जाता था, जिस बात के लिए आया था, जो सवाल लेकर के आया था, वो सहाबी बयान करते हैं कि इससे पहले के मैं अमीरुल मोमिनीन के घर से बाहर जाता, अमीरुल मोमिनीन ने मेरी उस हाजत को एक लम्हे में पूरा फरमा दिया, पूरा कर दिया। इसलिए आप और हमें चाहिए कि अपने अकीदे को मजबूत करें, अपने अकीदे